जिमीकंद की खेती से नोटों से भर गया बैग। आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करूंगा। किसान भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिमीकंद की खेती से नोटों से भर गया बैग का मतलब है कि ये जिमीकंद जो है और साथ में हमने शाह फसली की, तो उसके माध्यम से इसमें इतना धन की प्राप्ति हो रही है। तो मैं अन्य किसान भाइयों को भी सलाह दे रहा हूँ और बीज भी दे रहा हूँ और मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जिमीकंद की खेती करें। जिमीकंद की खेती के बारे में हम बता दें, इसका जो है बहुत सारे जो है इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य का मतलब है ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सब्जी के प्रयोग करने में हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है जिमीकंद जब दीपावली का दिन होता है उस दिन जिमीकंद बनता है, ये प्रथा रही है। तो उसका वैज्ञानिक ने अध्ययन किया है तो बताया कि जो इसमें फास्फोरस की जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है, और भारत के जो है साधारण लोगों में जो है पोषक तत्वों की कमी हो रही है। ऐसा जो है भारत सरकार को जो है तक जो है समितियों के माध्यम से बात आई है, इसलिए मिलेट का भी प्रोग्राम सरकारों ने किया है। तो उसी माध्यम से जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो फास्फोरस की कमी एक बार व्यक्ति खा ले तो वर्ष भर तक होती रहती है। हम थोड़ा कहते हैं, आप समझने का अधिक प्रयास करिए। अब आते हैं इसका औषधि प्रयोग। औषधि प्रयोग मतलब जो है आज हम जो है चारों तरफ जो है केमिकल फर्टिलाइज़र युक्त और बाज़ार व्यवस्था से हम भोजन कर रहे हैं, उस माध्यम से हमारे शरीर में केमिकल की मात्रा बढ़ रही है और दूसरा जो है हम कब्ज़ के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो जिमीकंद की जो है औषधियाँ जो बन रही हैं वो पेट के रोगों के लिए औषधि का काम करती हैं। इससे बहुत सारी कंपनियाँ इससे दवा का भी ईजाद कर रही हैं। और दूसरा है विदेशों में इसकी मांग बहुत हो रही है। कारण है वहाँ सब्जी के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग होता है। क्योंकि कहना तो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब बहुत सारे जो देश हैं जहाँ पे अन्न का उत्पादन नहीं होता है, तो जो है मांसाहार का भी प्रयोग करते हैं। तो मांसाहार का प्रयोग करने के साथ में जो है बहुत सारी जो है कब्ज जैसी शिकायतें हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो है हम लोगों ने सऊदी भेजा था, तो वहाँ बड़ी डिमांड इसकी हुई। तो हमने थोड़ा सा पता किया कि इसका प्रयोग कैसे, क्या मतलब क्या है, सब्जी के रूप में हो रहा है, औषधि रूप में। तो यही हमको वहाँ से पता चला कि जो है यहाँ पे जो है अन्न होता नहीं है। तो उस प्रकार से ये जो है विश्व के जो है अन्य देशों के लोगों के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। और तीसरा जो है इसका जो है अचार, जिमीकंद का जैसे अचार के लोग शौकीन होते हैं और अचार खाते हैं, तो बहुत सारी जैसे आम का अचार खाते हैं या बाज़ार का अचार खाते हैं तो वो नुकसान करता है। तो अब मिर्च का अचार खाते हैं, नुकसान करता है। तो जिमीकंद यानी सूरन का अचार खाएंगे तो जो है स्वाद भी आपको अच्छा लगेगा और औषधि है। और बनाने का बहुत साधारण तरीका होता है। इसका हम छील करके और कद्दूकस कर लेते हैं और धूप में सुखा लेते हैं और इसको हम जो है चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टॉक कर लेते हैं। जब हमको इच्छा होती है वर्ष भर में तो इसको डालते हैं, उसमें थोड़ा सा सिरका डालते हैं और जो है नमक डाल देते हैं। आपका अचार वही आपका घरेलू धनिया जो है हल्दी और जो है मिर्चा, यदि अपने स्वादानुसार डालना चाहे तो डाल लें। तो इसमें कोई लागत नहीं लगती है। और इसका अचार के रूप में जो है हम बहुत बड़ा जो है मार्केट भी डेवलप कर सकते हैं कि सूरन का अचार जो है बहुत बनाने का साधारण तरीका है। तो अपने अपने क्षेत्रों में इसको बना करके आप लोग जो है इसको बेच भी सकते हैं, अच्छा मोटा पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जो खेत में रहते हैं, बहुत सारे किसान हमारे खेत में रहते हैं, तो वहाँ पे 1 बीघा 10 बिस्वा कर के आप जो है 2-4 लाख रुपये अचार बेच करके कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से सूरन की खेती बहुत लाभकारी हो जाती है। अब इसमें आते हैं कि जो है कौन से सूरन का बीज लेना चाहिए। देखिए, जो हमारी जंगली सूरन थोड़ा जो गांव में ऐसे पाया जाता है, हालांकि कहीं कहीं अभी पाया जाता है, उसमें जो है चरपराहट का गुण होता है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है अधिक मात्रा में। तो उसका जो है किनकिनाता है। तो किनकाहट का जो हमारी जो है घरेलू जो है महिलाएँ उसको बनाना पसंद नहीं करती हैं। तो इस वजह से सूरन का लाभ से हम लोग जो है वंचित हो जाते हैं। क्योंकि चरपराहट का गुण होने के कारण जो है उसमें इमली है, आम की खटाई है, इस तरह का डालना पड़ता है। यदि कोई चीज़ बिगड़ जाती है, नहीं बना पाती हैं, उनको नहीं ज्ञान है, तो वो गला काटने लगता है। गला काटने तो व्यक्ति ऐसा जो है परेशान खा लेता है तो परेशान होता है 2-3 दिन तक, तो सूरन से डरता है। लेकिन जो ये
आंध्र प्रदेश की काबूर क्षेत्र की जो लोकल देसी प्रजाति है गजेंद्रा। तो ये गजेंद्रा की खास बात है, इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा नगण्य होती है और इसका हिंदुस्तान में कहीं भी जो है दोमट मिट्टी में उत्पादन किया जा सकता है। तो इस गजेंद्र प्रजाति का जो है सूरन काटने पे पहले सफ़ेद होता है, फिर 15-20 मिनट रखने पे पीला हो जाता है। ये गजेंद्र प्रजाति की पहचान है और इसमें एक ही अखुआ पाया जाता है। उसके अलावा सागर कच्छी एक प्रजाति पाई जाती है, उसका भी। और बाकी जो है डेवलप्ड प्रजाति है, नरेंद्र 1 है, नरेंद्र 2 है। इस तरह से सूरन की प्रजातियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन गजेंद्र जो है में जो है आँख मूंद करके कहीं भी बोया जा सकता है। तो ये गजेंद्र के बारे में हमने बता दिया है। अब आते हैं बुआई का समय। बुआई का समय देखिए 15 फरवरी से 15 मार्च इसका बुआई का सही समय है। जीवनकंद की खेती का जीवनकंद की खेती करके जो है समय, तो इस समय पे जो है आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे। खेत की तैयारी लोग कहते हैं, हमारे फ़ोन आते हैं कि जो है आप क्या बताते हैं, इतना सब ढूंढना मिलना मुश्किल है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जंगल की मिट्टी का तात्पर्य है जो आपके पेड़ पौधे कहीं खेत में लगे हों, जिसमें जो है कभी रसायन का प्रयोग वहाँ न हुआ हो। बहुत सारे किसानों के जो है 2-2 4-4 पेड़ लगे रहते हैं, तो जंगल की मिट्टी वहाँ से निकाल लीजिए। और दूसरा है जो तालाब गढ़े की मिट्टी, जहाँ आपका जो है गांव का पानी जाता है, मतलब जो है गढ़ी होती हैं, उसमें से थोड़ी बहुत जो उसकी सफाई होती है, सफाई करनी ही पड़ती है, तो वो मिट्टी अपना प्रयोग कर लें खेत में। सफाई भी एक पंथ दो काज भी हो जाएंगे, तो वो मिट्टी ले लीजिए। अब बाकी नदी का जहाँ मानिए जो जिस नदी में पानी आता है, बहुत सारी मिट्टी पन आती है, उसको साफ़ करना पड़ता है। तो जहाँ सफाई हो रही वहाँ से अपना पन और बलुल ले आएँ, तो उसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। तो और अब आते हैं जीवाणु कल्चर, क्योंकि हमने रसायन के प्रयोग से जो है सूक्ष्म जीवाणुओं को ख़त्म कर दिया। केंचुआ हमारा अब रह नहीं गया है। ये जो हमारा देखिए खरपतवार पड़े हैं खेतों में, इनको यदि पड़े रहें ऐसे तो सड़ना मुश्किल है। सड़ाते सूक्ष्म जीवाणु ही हैं, लेकिन अब सूक्ष्म जीवाणु को रासायनिक कृषि के कारण जो है हमने बर्बाद कर दिया है। तो इसलिए अब हमारी सरकारें, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, तो वो हमको जो ट्राइकोडर्मा बिविरिया सूडोमोनास कृषि विभाग के द्वारा 75% सब्सिडी पर दिया जाता है। वो कल्चर लेकर के आप उस जो है गोबर की खाद में मिला दीजिए। मिला करके जो है 2 कुंटल जो है उसमें जो है घन जीवामृत मिला दिए। घन जीवामृत बनाने का तरीका ये है, आप पहले जीवामृत बना लें। कल हम किसान भाई से चर्चा कर रहे थे, गए थे फील्ड पे, तो उन्होंने कहा देखिए घन जीवामृत जो पुराना खाद है उस पर जो है 200 लीटर हम जो है 15 दिन पहले जो उसमें जो घन जीवामृत डाल देते हैं, वो जीवामृत डाल देते हैं, तो घन जीवामृत तैयार हो जाता है। तो किसान भाई किसी कन्फ्यूजन में रहे, जीवामृत 10 किलो गाय का गोबर घोलें, 10 किलो जो है उसमें 2 से 10 किलो जो है सीरा रस गन्ने का या गुड़ डाल दें, और उसमें अपना जो है इसको क्या कहते हैं गौमूत्र, आपका 3 दिनों में तैयार हो जाएगा। वही जो है आपकी घोड़े की खाद उसमें जो है किनारे डाल दें, तो वही 2 कुंटल लेकर के अन्य गोबर की खाद में आप मिला लीजिए, तो ये घन जीवामृत आपका तैयार हो जाएगा। बहुत साधारण विधि, क्योंकि जैविक खेती में जितना सरलीकरण कर पाएंगे उतने आप जो है उसको एडाप्ट कर पाएंगे। तो जो है इस तरह लेकर के अपने आखिरी जुताई में इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो है उसकी जिमीकंद का जो है देखिए 2-3 विधियां हैं। एक फावड़ा विधि है, आप नए किसान हैं तो फावड़ा विधि का प्रयोग करें। पुराने किसान हैं तो टिलर से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो जो उनसे मेड़ बना करके पहले उस पर धनिया वगैरह की साफ फसल लेकर के किनारे खुरपी से जिमीकंद बुआई करवा दें। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएँ, पहले आप जो है फावड़े से बुआई करें, 2.5 फुट पर लाइन से लाइन की दूरी बना दें, और उस पर जो है आप जिमीकंद रखते जाएँ। जिमीकंद रखने के बाद उसको मिट्टी से जो है जो 5-6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तक जो है मिट्टी, लगभग जो है इतना मिट्टी डाल दें। नहीं सेंटीमीटर समझ में आता है तो इतना मिट्टी डाल दें आप। मिट्टी डालने के बाद मेड़ बन जाएगी। मेड़ बनाने के बाद उसमें जो है कोई आप साफ फसल ले सकते हैं, तो साफ फसल अपने क्षेत्र के अनुसार चुनाव कर लें और अपना जो है मूल्यांकन कर लें कि हम इसमें जो है सब्जियों की फसल लेंगे तो आपको लगना पड़ेगा, और यदि मूंग उड़द और इस तरह लोबिया इस तरह की फसलें करते हैं, दलहन करते हैं उसके अंदर है, तो आपको लगना नहीं है। जब पकेंगे तो तैयार कर लें। तो अपना आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी फसल हमको लेनी है। यदि नाइट्रोजन युक्त फसलें लेंगे, जैसे मूंगफली वगैरह ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है ज़मीन में, सूरन को भी फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से चुनाव करके बहुत सारी फसलें आप लगा लें। अब सिंचाई की आते हैं बात। सिंचाई, जिमीकंद की सिंचाई जो है गर्मियों में 8 दिन पर पानी देना है। लगभग जो है आपने खेत में पलेवा कर दिया है तो 4-5 पानी जो है 20 मई से और जो है 20 जून तक आपको लगेंगे। हो सकता है 8 भी लग सकते हैं पानी, जो वो समय के अनुसार। फिर आते हैं निराई गुड़ाई।
निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। देखिए वो अपनी सिचुएशन के अनुसार, एक निराई की आवश्यकता पड़ती है, एक जो है गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, एक मिट्टी चढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सिचुएशन के हिसाब से, जिस प्रकार से आपकी सिचुएशन हो, यदि आप खरपतवारों को जो है उसको भोजन के रूप में देने की योजना हो, तो जो है अंता फसलों के, तो उनको डाल करके उस पर गौमूत्र है, जीवामृत है, डाल करके जो है मिट्टी पाट दी फावड़े से, वरना उनको जो है निकाल करके जो है किसी गड्ढे में आप चढ़ा दीजिए। तो अब फिर जो है सितंबर में जो आखिरी मिट्टी चढ़ जाती है, तो उस अक्टूबर में एक आधा पानी देना पड़ता है। पानी देने के साथ साथ में आपको कोई किसानी नहीं करनी। फिर जो है यदि चाहें तो जो है अक्टूबर में सब्जी के रूप में दीपावली के समय पूरे हिंदुस्तान में मार्केट रहता है, और नहीं तो जो है दिसंबर और से लगा करके 10 फरवरी तक जिमीकंद बीज के रूप में बेच करके अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। 6,000 में हम लोगों का जिमीकंद बिका है। यदि आवश्यकता किसान भाई गणित लगाते हैं तो जो है अच्छा मुनाफा उनको हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पर संपर्क कर सकते हैं।